बीजबुद्धिरं नमो कालानुसारिणं नमो संकीर्णसौहार्णं नमो स्वयंबुद्धाणं नमो पद्मबुद्धाणं नमो भूमिबुद्धाणं नमो उजुमदीरं नमो विपुलमदीरं नमो दशकुबीरं नमो चौदशकुबीरं नमो अठंगमहानित्यपुष्णाणं नमो विपुलविधिपदाणं नमो नित्याहाराणं नमो चारणाणं नमो पंडसमणाणं नमो आवासगामिनं नमो आसीविसाणं नमो दिठिविसाणं नमो उग्रकवाणं नमो दिग्गकवाणं नमो तत्तकवाणं नमो महाकवाणं नमो घोरकवाणं नमो घोरगुणाणं नमो घोरपरकमाणं नमो घोरगुणकुम्भयारिणं नमो आमोसहिपत्ताणं नमो केल्लोसहिपत्ताणं नमो जल्लोसहिपत्ताणं नमो विट्ठोसहिपत्ताणं नमो सभ्योसहिपत्ताणं नमो मणिबलीडं वचीबलीडं नमो कायबलीडं नमो कीर्सवीडं नमो सप्तिसवीडं नमो मोहसवीडं नमो अमीयसवीडं नमो अखिलमानसाणं नमो वर्धमानाणं नमो सिद्धायगणाणं नमो भयवदो महदी महावीर वर्धमान बुद्धिशीलो छेदी। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 भगवान परम प्रभु स्वामी की 1008 भगवान वर्धमान स्वामी की परम पूजनीय आचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा हमारे विश्व जैन धर्म की एक आयुष्य कीजिए। चलिए अनिल भैया, ये भैया कौन है? इधर अनिल भैया 20 वाले धीमन सुनाइए। मंत्र क्या है जी? 17वां नहीं पता तो कल की परीक्षा नहीं दे पाओगे। अमित भाई, रमो कोठ बुद्धिडम कौन से नंबर का रिद्धि मंत्र है? 6वां है, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब रोहित जी, ये बताइए रमो आमो से पत्ताड़म कौन से नंबर का रिद्धि मंत्र है? इनका हाथ लगना ही माइक खराब करना है। क्या बैठे रहते हैं, कोई काम है नहीं, बार बार ऐसा करते छुएंगे फिर ये करेंगे फिर वो करेंगे तो माइक खराब होता है। प्रवचन में क्लास में किसी प्रकार का कोई भी आपकी माइक पे नहीं चाहिए, ठीक है? पहले से करके जाए और अपने घर जाए। तन्मय भाई देख खराब है माइक, मैं माहौल खराब हूँ तो तुम माहौल खराब कर रहे हो। जितने संयोजक है पूरी कक्षा का माहौल खराब करते हैं, कक्षा का प्रवचन का। अपने को जो कार्य बनता नहीं उसमें हाथ मत लगाया करो, समझ रहे हो? क्योंकि जितने लोग आए मुझे सुनने आएंगे, तुम्हारे नाटक देखने नहीं आए यहाँ पर। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कक्षा के बीच में किसी प्रकार के इस तरह के विकल्प हैं। ये पूरे 134 में मुझे तुमको चिल्लाना होगा, पूरा देश सुनेगा, अकेले तुम नहीं सुन रहे हो। और यस पूरे देश को सुना रही बातें, काटना नहीं, इसको पूरा सुनाना तुम्हें, ताकि सबको पता चले। देखो माइक देखो ना कैसे चल रहा है, अभी भी ठीक करो उसको। और लोग 4 आदमी बिठाओ वहाँ पे, ताकि प्रतिदिन में 15 मिनट यही खराब करो। आप लोग समझाइए संयोजकों को, प्रतिदिन मेरा समय खराब करते हैं। प्रजय रमो आसी विसाणम कौन से नंबर का रिद्धि मंत्र है? बिल्कुल सही जवाब। ऋचा रमो अठंग डैश पुष्लाणम, इसका उत्तर क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हाँ नियते अठंग महाजनी के पुष्लाणम। नीलम जी शुरू के 3 रिद्धि मंत्र सुनाइए। बस 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 बहुत अच्छा। हाँ पीछे अजमेर सुनाइए। अजमेर जी नहीं
हाँ सुनाइए, पीछे के 3 रिद्धि मंत्र सुनाइए। देखिए याद कीजिए, आप कल का परीक्षा नहीं बना पाएंगे। सलोनी, पीछे के 3 रिद्धि मंत्र सुनाओ। पढ़ लो बेटा, ये पहला और जीवन का आखिरी अवसर है, क्योंकि मुझसे पढ़ गई है, क्या पता कौन से महाराज जी माता से पढ़े नहीं पढ़े, तो भरोसा नहीं है। नवीन भाई, पीछे के 3 रिद्धि मंत्र सुनाइए, याद करके आइए। बंटी भैया, पीछे के 3 रिद्धि मंत्र। बहुत अच्छा। अन्नी भाई, कल तुमको संदीप के बाजू में बैठ के परीक्षा नहीं देना है, वरना फिर से एक ही नंबर आएंगे दोनों को, ठीक है? यहाँ बैठना कल इधर। सुनाइए, ये सुनाइए, औषधि से संबंधित रिद्धि मंत्रों की संख्या कितनी है? औषधि संबंधित रिद्धि मंत्रों की संख्या देखिए, कल की परीक्षा को आप ऐसे हल्के में मत लेना। ऋषिका, बताओ बेटा, औषधि संबंधित रिद्धि मंत्र कितने? अगर नहीं पढ़ा तो मुझसे मिलो, मैं बताऊंगा रिद्धि मंत्र कहाँ लिखे हुए। याद करो, कल परीक्षा देने आना है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, आप में से कल कितने हैं जो परीक्षा देने नहीं आएंगे? ईमानदारी से अभी से बता दो, क्योंकि देखिए परेशानी हो रही है, वो भी मैं आपको बता दूं। समाज के पैसे खर्च हो रहे हैं, क्योंकि आप 135 हैं, प्रतिदिन 135 लोगों की यहाँ पे उपस्थिति दर्ज होती है, और मैं 135 परीक्षा पत्र निकलवाता हूँ, ठीक है? और आप परीक्षा देने आते 70 लोग, तो करीब ये जो 60 परीक्षा पत्र व्यर्थ जा रहे हैं, हम इनका क्या करें? तो क्या आप मुझे एक दिन पहले बता दिया करो, उतनी हम फोटो कॉपी कराया करेंगे, ताकि पैसे व्यर्थ नहीं हो, आगे काम आएंगे। कितने नहीं आएंगे कल पेपर देने? आप नहीं आएंगे पेपर देने, आपसे तो वैसे भी नहीं है मुझे, आप भी नहीं आएंगे, ठीक है? कारण व्यक्तिगत की याद नहीं है, ठीक है? आप मेरे पास आना, मैं आपको अपना ग्रंथ दूंगा, इसमें से देख के लिखना। और बताइए किसकी समस्या? चलो बाकी लोग आएंगे। अब कल की परीक्षा कितने लोग देख कर देना चाहते हैं, बताइए मुझे, स्पष्ट है? हाँ चलो, हाँ ऋषिका, हाँ ठीक है, ऋषिका नहीं है, इसकी परमिशन देता मैं। रिद्धि मंत्र में नहीं थे? चलो जो लोग नए थे, ऐश्वर्य थे रिद्धि मंत्र थे ना? रिद्धि मंत्र, ठीक है, इस बार छूट दे रहा हूँ, बाकी नए लोगों को कोई भी छूट नहीं है। कल की जितने लोगों ने हाथ उठाए उनको स्वीकृति है, तन्मय बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपन अमित बिल्कुल नहीं, ठीक है? बाकी लोग जितने भी हैं उन सबको एक स्थान पे बैठना है, मिलजुल के नहीं बैठना है। जो पिछली बार मनोज भैया जैसे लोगों ने गलती की थी कि सब मिल के बैठ गए थे, तो देखा देखी वाले काम नहीं है। चलिए, समय नहीं है हमारे पास। सुनाइए, चंद्रगुप्त मौर्य ने तीसरा स्वप्न कौन सा देखा था? सौमिल, तीसरा स्वप्न अजमेर जी, बहुत बढ़िया। रेचा मेघा, दूसरे स्वप्न जो चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा था, उसका फल क्या था? जैनेश्वरी दीक्षा, क्षत्रिय राजा नहीं लेंगे। रैनी, माता मरु देवी का 8वां स्वप्न कौन सा था? 20 तारीख को स्वप्न की परीक्षा है। प्रचय भाई, सही है, 8वां स्वप्न है, बहुत बढ़िया। परंतु भाई, मरु देवी के आखिरी के 2 स्वप्न सुनाइए। देखो परीक्षा पे हल्के मत लो, बिल्कुल पूछना, आपसे सबको मौका देता हूँ। हाँ चेतन, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ सुमा जी, मंदिर के द्वार पे ऊपर सबसे 2 चित्र कौन से बने हैं? तुम्हारा मामा है क्या? हर्षित, मंदिर के द्वार पे सबसे, मुख्य द्वार पे सबसे ऊपर 2 चित्र कौन से बने हैं? जिससे पूछो वो बताओ ना, आपकी मर्म नहीं मत करो। चटोरे भैया, भैया ओ भैया पीछे, इतना छूट नहीं है हमारी कक्षा में, पीछे जाओ दोनों। अब नवीन में किसी को आगे नहीं मत देना। पांड्या जी सुनाइए, आपके मंदिर के मुख्य द्वार पे ऊपर सबसे 2 चित्र कौन से लगे हैं? आप पांड्या हो गया, आप अजमेर हो, पांड्या से पूछा, उषा पांड्या जी से। मैं क्या, मैं बैंगन देखता, मैं सीधा देखता हूँ, मैं आप भी देखो, आप भी तो। हाँ बताइए। यक्ष और यक्षिणी के, बहुत बढ़िया। पीछे सोनू की माता जी, मुख्य द्वार पे सबसे नीचे 4 चित्र किसके लगे? द्वारपाल के लगे, बहुत बढ़िया। पीछे सुमेर चंद जी की, हाँ ये बताइए कि मुख्य द्वार पे नीचे से जो 4 चित्र लगे उसके ऊपर 4 चित्र कौन से हैं?
देखो अब हल्के मत लो कि चतुर्मा ऐसे ही निकल जाएगा, ऐसा नहीं हो। मेरे प्रश्न आएंगे। हाँ, ये उषा पांड्या जी के पतिदेव, बताइए मंदिर के मुख्य द्वार पे कुल कितने चित्र लगे हैं संख्या से? इसलिए कल से 7:15 बजे प्रतिदिन आइए। आपको ये जानकर हर्ष होगा, आज हमारे बीच में वापस से एक नए विद्यार्थी आए हैं जो कि है उषा पांड्या जी के पतिदेव देवेंद्र कुमार जी पांड्या। और जब तक मैं यशवंत स्वामी को बोलूँगा नहीं कि प्रिंट दो, जब तक उठेंगे भी नहीं प्रिंट देने की। विवेक देखा मैं आपको, बुद्धि होती सबके पास, जिसकी समय पर सही चले उसी की होती खास, और बाकियों की बकवास। अब क्या है, जब तक हम माला नहीं डालेंगे तब तक शादी नहीं होगी ना। आपके माला में सुना कुछ होगा, माला तो घर पे डालना पड़ेगी ना। हाँ जी सुनाइए, मैं थोड़ा सबके योग्यता भाई नाम सबके मैं स्मरण कर दूँगा। योग्यता जी सुनाइए। जो द्वितीय द्वार है, गली का द्वार, उसमें सबसे नीचे बाईं ओर कौन सा चित्र है? 17 तारीख को परीक्षा इसकी, आपको चित्र बनाना है। गरिमा, मुख्य द्वार पे सबसे ऊपर 4 चित्र कौन से लगे? अपने नाम की सम्मान को रखो। ऐश्वर्या, माता जी उनकी, ऐश्वर्या की माता जी सुनाइए। हाँ अजमेरा जी बताइए। हैं आयताकार बने हैं? नहीं बने हैं। हाँ, और फिर पीछे कौन बैठा, वो जो दिख नहीं रहा है। स्टूल वालों के पीछे वाले मुझे दिखते नहीं है, मेरी आंखें रोज वैसे जाती हैं। हाँ बताइए, पीछे पिलर के पास बैठे हैं। मंदिर के द्वितीय द्वार पे सबसे ऊपर 4 चित्र कौन से लगे? ओहो, हाँ प्रभा जी के बाजू में बताइए। चक्र जैसा या फूल जैसा बना हुआ है चारों चित्र। हाँ गोयल, ये बताओ कि नग्न स्त्रियों को नाचते हुए देखा, ये चंद्रगुप्त मौर्य के कौन से नंबर का स्वप्न था? हो गई पढ़ाई। हाँ पीछे रामनगर, जनकनगर सुनाइए। मेरा वो प्रश्न ही नहीं है। छिद्र सहित चंद्रमा कौन से नंबर का स्वप्न है? हाँ तीसरे नंबर नहीं है। अरे उनकी परीक्षा ले रहा हूँ, सही की कॉन्फिडेंस है कि नहीं है उनको। शशांक भाई 10 दिशाओं के नाम सुनाइए। ये मत सोचना आपकी जो विषय निकल के मैं पूछूंगा नहीं, पूरे 134 दिन पूछूंगा जो पहले दिन पढ़ाया था। हाँ रजत, हाँ ठीक है। ये सुनाओ कि अगर नवंबर दिसंबर चल रहा है तो कौन सा महीना चल रहा होगा हिंदी का? नवंबर दिसंबर में कौन सा महीना चल रहा है बताइए? मार्गशीर्ष महीना चल रहा है। बहुत बढ़िया। ऐसे अतुल भाई, ऐसे कितने महीने हैं जिनके 2-2 या 3-3 नाम हैं? कौन से? टंटू भाई बताओ। बहुत बढ़िया। ये भाई को PhD। परिवार कौन से महीने को बोलते हैं? परिवार कौन सी तिथि है? एकम तिथि है। बहुत बढ़िया। अरे इच्छा इनका हो गया। धीरे धीरे सबके नाम मुझे याद करना पड़ेंगे। हाँ इनके बताइए। फाल्गुनी की माता जी। अब ऐसे बच्चों के नाम से याद करता मैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुनाइए। विक्रम संवत अभी कितना चल रहा है? ये तो बोलो, हाँ मैं पूछूंगी ना आप सब भूल जाओगे। पीछे दिव्या, विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? संजय कुमार जी, अभी आप अध्यक्ष नहीं, अभी आप विद्यार्थी हैं। अभी वीर निर्माण संवत कौन सा चल रहा है? बहुत बढ़िया। पीछे संदीप, 13 नवंबर को वीर निर्माण संवत कौन सा चलेगा? आशीष, 13 नवंबर को वीर निर्माण संवत कौन सा चलेगा? बहुत बढ़िया। अजमेरा जी 2550 चलेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए कि मैं प्रश्नों में समय लगाऊं कि पढ़ाने में समय लगाऊं कि प्रोजेक्टर में आपको दिखाने में समय लगाऊं कि इनकी जो व्यवस्थाएं बिगड़ती है इनको सुनाने में समय लगाऊं कि करें क्या? जी निर्लिप्त अगर
व्यवस्थाएं नहीं बनेगी जब तक मैं नहीं चलूँगा आगे। या बिल्कुल मान के चलो, मैं आपको 100% विश्वास देता, अगर 3 दिन में चुप हो जाऊँ ना, सारी व्यवस्था बिगड़ेगी। ये मेरा विश्वास है, 3 दिन चुप होकर देख के देख लिया मैंने। आपको इतना भी पता होना चाहिए कि सुबह 5:30 बजे खड़े होकर मैं आपकी टेबल लगवाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो टेबल लगाते हैं, हाँ नहीं मैं बता दूँ ना इनको, आपकी टेबल खड़े होकर लगवाता हूँ 15 मिनट वहाँ, क्योंकि मुझे पता है जिनको टेबल लगवाना मैंने सिखाया है वो एक दिन लगाएंगे और दूसरे दिन भूल जाएंगे कि कहाँ कौन सी टेबल लगाना है। जब तक इंजन नहीं है गाड़ी नहीं चल सकती, ये बात बिल्कुल पक्की है। चलिए, ये मेरा मत अभिमान नहीं है, आप ये नहीं सोचिए, मैं कर्ता भाव में नहीं ला रहा हूँ, केवल ये सब व्यवस्थित चले इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। मैं तो इनको यश और स्वामी को चिल्लाऊंगा नहीं, ये भी ठीक नहीं होंगे। हालांकि मृदु मधुर गंभीरा मोक्ष मार्ग उद्देश्य का ये साधु का स्वभाव है, पर अभी मैं शिक्षक बन के आता हूँ, साधु बाद में रहता हूँ मैं। चलिए, कि कौन कितने स्वप्न पढ़ लिए? तीसरा स्वप्न क्या था? इसका फल लिखिए जरा। जिन शासन में, कितना बड़ा लिखवाओगे आप? ये थोड़ा जो ये बताओ, थोड़ा टोपी पीछे करिए, ये जो आपका साड़ी का पल्लू उसको पीछे करें, कान खोलेगा तो दिखेगा आपको, है ना। और कल से रैनी तुम्हारा काम है, तुमको कल से 7:10 पे आना है रैनी को। और एक यहाँ पे जल्दी कौन आता है? प्रजय को। तो प्रजय को खड़े होना है यहाँ पर इधर, और रैनी को खड़े होना है वहाँ पर। दोनों आइटम देखी, आइटम डाली कभी आइटम, तो जो ड्रॉप वाली डब्बी आती है उसमें सरसों का तेल भर के लाना है, और जो भी आता है उसके कान में दोनों तेल डालना है। आगे को सब सुनाई तो लिखिए, थोड़ा बिना देखे तो लिखना सीखो। जिन शासन में अनेक भेद हो जाएंगे, जिन शासन में अनेक भेद हो जाएंगे, और वैसे भी हमको दिख ही रहा है, आप देखिए जिन शासन में कितने सारे भेद हो गए हैं। दिगंबर आमना भी है, तो दिगंबर में ही देखिए एक 13पंथी 20पंथी हो गए हैं। उसमें देखिए दिगंबर में समैया हो गए, तारण तरण हो गए, निश्चय कांची वाले हो गए हैं। तो ऐसे भेद चलते चले जाएंगे। फिर ये भेद थे, तो इस भेद में लोगों को चैन नहीं पड़ा। फिर विद्यासागर जी वाले हो गए, विशुद्ध सागर जी वाले हो गए, पुष्पधन सागर जी वाले हो गए, नंदी परंपरा वाले हो गए, ये फलानी मती माता जी वाले हो गए। तो बिल्कुल स्पष्ट दिख तो रहा है हमको, आज से 1500 साल पहले सब स्पष्ट हो गया था। चौथा स्वप्न बताइए, देखिए इसका फल है 12 वर्षों बाद, 12 वर्षों का भयंकर अकाल, 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ेगा। पांचवा स्वप्न क्या था? इसका फल है पंचम काल में स्वर्ग के देव नहीं आएंगे। पंचम काल में स्वर्ग के देव नहीं आएंगे। अगला स्वप्न बोलिए। धूल में खिला हुआ कमल, छठवा है ये। इसका फल है ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मण और क्षत्रिय जैन धर्म से रहित होंगे। ब्राह्मण और क्षत्रिय जैन धर्म से रहित होंगे। पूजा की टोपी का है, पूजा टोपी का है, टोपी दो इनको यश। ध्यान रखा वो कौन टोपी नहीं पहना है, जिसके पास किट नहीं है सब दो। देखिए क्या लिखा आप लोगों ने? वैश्य लोग जैन धर्म पालेंगे और धनवान होंगे। वैश्य लोग, उसी में लिखना है आपको, वैश्य लोग जैन धर्म पालेंगे और धनवान होंगे। सातवां स्वप्न बोलिए। सातवां स्वप्न बताइए। मैं तो क्यों पूछता हूँ आपको, ताकि यही जोर से मुझे बताओ तो यही याद हो जाएगा, ताकि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वही तो बोल रहे हैं, है ना। लिखिए
लोग अरहंत देव को छोड़कर, लोग क्या बोले, नाचते हुए, नाचते हुए वो क्या है, इसमें कई जगह पर वेंत्र का चित्र भी आता है, क्योंकि नर मिस्त्री शब्द बोलना अच्छा लगता नहीं है, अशोभनीय है, इसलिए लोग अनंत देव को छोड़कर कुदेवों को पूजेंगे। दिख ही रहे हैं, जा ही रहे हैं, सुबह यहाँ और दिन भर नहीं पता कहाँ कहाँ। अगला स्वप्न बताइए। जुगनू को चमकते हुए देखा। सब एक साथ बोलो तो अच्छा लगे। मैं आपको क्या बताऊँ, आपकी हर एक प्रतिक्रिया पूरा विश्व देख रहा है और सब तक आपकी आवाज़ जा रही है। केवल मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती है, आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड होती है। तो जब मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए और आप नहीं बता रहे हो, तो वहाँ जो लोग देख रहे हैं वो ये सोचेंगे बताओ कैसे लोग हैं, महाराज जी के अनुशासन नहीं रहते और इनको अपने ज्ञान की चिंता नहीं है। आपकी हंसी होगी, बाकी आप जानो। 11 स्वप्न क्या है? हाथी के ऊपर बंदर। 8वां स्वप्न है जुगनू को चमकते हुए देखा। इसका फल है जैन धर्म की प्रभावना कम हो जाएगी। जैन धर्म की प्रभावना कम हो जाएगी। दिख ही रहा है, कम हो ही रही है। अभी दिगंबर जैन जो धर्म है वो विश्व में प्रसिद्धि और व्याप्ति के आधार पर देखें तो आपका दिगंबर जैन धर्म अभी 7वें नंबर पर आता है। कौन बोले? 7वें नंबर पर है। और जब तक ये ऐश्वर्या, सलोनी, ऋषिका, ऋचा, विधि, सौमिल, यश, शशांक, आदिश, प्रजय, अर्पण, तन्मय, हर्षित, नैतिक, पीछे संदीप, मिंटू, आरव, चटोरा, आर्जव, जब तक इन जैसे लोग चुप रहेंगे, दिव्या, जब तक तुम लोग चुप रहोगे तब तक हमारा जैन धर्म 7वें नंबर पर ही रहेगा। और मैं तुमको इस बात की चुनौती देता हूँ, आज से 50 साल बाद भी तुम 7वें से पहले भी नहीं आ पाओगे, क्योंकि तुम्हें ताकत ही नहीं है। आज प्रथम स्थान में कौन सा धर्म है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है? नंबर 1 पे पूरे विश्व में अगर कोई फैला हुआ है तो उसका नाम है क्रिश्चियन कम्युनिटी, नंबर 1 पर है, ठीक है। नंबर 2 पे अगर पूरे विश्व में किसी ने कब्जा कर रखा है तो उसका नाम है बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म पूरे विश्व में फैला हुआ है। नंबर 3 पे किसी ने कब्जा कर रखा है तो उसका नाम है मुस्लिम कम्युनिटी। नंबर 4 पर कोई है तो वो है हिंदुओं की शाखा, ठीक है, हिंदू कम्युनिटी। क्योंकि आपके महावीर का नाम कम लिया जाता है, श्री राम का नाम ज़्यादा लिया जाता है। देखिए आपको लग रहा है जैन मुनि बोल रहा है, लेकिन जो सत्य है वो आपको बता रहा है, जिससे आपके अंदर में भावना है कि नहीं मुझे भी कुछ करना है अपने जीवन, मुझे भी धर्म की प्रभावना करना है। अगला देखें तो उसमें आपकी जैन की श्वेतांबर शाखा 5वें स्थान पर। जैन दिगंबर धर्म से ज़्यादा प्रभावना पूरे विश्व में श्वेतांबर धर्म की है, इस बात को स्वीकार करो, ठीक है। नंबर 6 पर अगर कोई है तो आपके ही दिगंबर धर्म में निश्चय वालों की सबसे अधिक प्रभावना है, ठीक है, कांची बाबा। और नंबर 7वें पर आप आते हो तो वो दिगंबर धर्म आता है आपका। अब आप देख लो भाई, जितने भी युवा हैं, हमारे बालिकाएं हैं, चाहे हमारे बालक हैं या मध्य वर्ग वाले हैं, ऋचा, मेघा, पूजा जैसे लोग, गरिमा जैसे लोग, अब आपको क्या करना है आप समझो, क्योंकि पूरे विश्व का सवाल है। पूरे विश्व में जैन धर्म अभी 7वें स्थान पर आ रहा है। इसको प्रथम स्थान पे कैसे लाएं, ये बहुत बड़ा ट्रैप बिछाना पड़ेगा। एक पूरा मेंबरशिप लेकर, एक समूह बनाकर पूरे विश्व में हमको फैलना होगा, और जहाँ जहाँ पे ये जो धर्म है वहाँ पर हमको कैसे पहुँचना है, इसके लिए आपको कम से कम 10 साल लग जाएंगे अगर आप जागोगे तो। और नहीं जागोगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप, आपका घर, आपके भोग, आपकी विषय कषाएं और आपका मुक्ति धाम। बाकी आप सुनो, मुझे इस बात की बहुत पीड़ा है कि हम 7वें स्थान पर हैं, और इस बात की भी पीड़ा है कि मैं बंधा हुआ हूँ क्योंकि मैं मुनि हूँ, तो मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं। सबसे बड़ी पीड़ा तो यही है, क्या करें। अगला स्वप्न बताइए क्या है? देखिए
लिखिए जिन स्थानों पर, चल इसमें इतना लिख लीजिए बस कि जैन धर्म दक्षिण की तरफ होगा, जैन धर्म दक्षिण की तरफ अधिक होगा, अधिक होगा। और अगर लिख सकते तो लिख लीजिए जहाँ पे पंचकर्ण होगा वहाँ पर धर्म की हानि होगी, जहाँ पर पंचकर्ण होगा वहाँ पे धर्म की हानि होगी। पंचकर्ण अच्छी चीज़ है, लेकिन पंचकर्ण होने के बाद उस स्थान पर जो एक उत्साह होना चाहिए, जैसे कि आपके मंदिर का पंचकर्ण हो गया, ठीक है, तो अभिषेक करने आते हो, अभिषेक करने आते हो, आते हो आते हो आते हो आते हो। गोंदिया के युवा यहाँ पे पूरी वेदी खाली रहती है, आप अभिषेक करने नहीं आते हो, ये इस स्वप्न का फल है। पंचकर्ण तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी मंदिर सूखे दिख रहे हैं, पूजा करने आते हैं, विधि पूजा की आती है, ऋषिका, सलोनी, गरिमा, मेघा, ऋचा पूजा करने आते हो, ऐश्वर्य आते हो, ये इस धर्म का फल है। प्रातः काल मंदिर सूने दिखना मतलब ये धर्म की हानि है। मुनि महाराज आहार करने जा रहे हैं, आहार देने जाते हो, जाते हो जाते हो जाते हो जाते हो जाते हो जाते हो आहार देने जाते हो, जाते हो, ये धर्म की हानि है। कितनी दयनीय बात है कि हमको हमारे मन में यह नहीं आता कि 24 घंटे से एक आदमी भूखा है, चलो बेचारे को अपन पानी तो पिलाया है, ये धर्म की हानि है। आपने धर्म की जो परिभाषा बना रखी है कि मंदिर आके पूजन कर लिया, अभिषेक कर लिया, भग जाओ, भैया धर्म नहीं है, इसको आराधना बोलते हैं। धर्म की परिभाषा क्या होती है? एक दिन यहाँ पे विषय पढ़ाऊंगा, धर्म बनाम आराधना। जितने भी युवा हैं उनसे कहना है कि भाई हमारा जो धर्म है वह आप लोगों पर ही टिका हुआ है, और आप अगर अपना पूरा जो शक्ति है, पूरा जो समय है, वो अगर इंस्टा की रील्स देखने में, व्हाट्सएप के शॉर्ट्स देखने में, दिन भर एक दूसरे को व्हाट्सएप करने में, रात को 12-12 1-1 बजे तक स्वयं सोने में और दूसरे को सुलाने में अगर आप निकाल देंगे तो वो एक व्यक्ति ने आपसे आपका विश्व छीन लिया। सोचो आप कितनी गहरी बात बोल रहा हूँ। मान लो ऐश्वर्या को किससे प्रेम हो गया, मान लो, अब उसने केवल अपनी बुद्धि एक लड़के को दे दी, और उस एक लड़के चक्कर में अब ऐश्वर्या पूरे विश्व को योगदान नहीं दे पाई। एक और वो एक लड़का है और दूसरी ओर 800 करोड़ की जनसंख्या है। निर्णय आपका है। मान लो प्रजा को इससे प्रेम हो गया तो एक और वो लड़की है और दूसरी ओर भारत की 150 करोड़ की जनसंख्या है। निर्णय आपका है। आप यहाँ आए हो विद्यार्थी बन के, मैं आपका गुरु हूँ, तो मेरा कर्तव्य आपको समय समय पे बातें बताने का। तो अपनी बुद्धि एक को मत दो, इसलिए मत दो क्योंकि वो 150 करोड़ लोग आपको चाहने के लिए तड़प रहे हैं, तो उनकी चाहत को पूरी करो, एक की चाहत को छोड़कर। और सीधी बात है, एक सूत्र स्मरण करो, जितने मैंने नाम लिए बोलो, जो तुझे चाहता नहीं उसे चाहकर तू क्या चाहता है। युवाओं क्या कहा है? जो तुझे चाहता नहीं उसे चाहकर तू क्या चाहता है। The one is not liking you. Why are you becoming blue? So simple. अब वो बेचारा नाराज हो गया, नहीं जब तक तुम्हारा फोन नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो इतनी ड्रामेबाजी है, क्या बताऊँ आपको, क्या क्या बताऊँ आपको, समय नहीं है मेरे पास। तरुण भैया, इतनी ड्रामेबाजी देश में चल रही है। लेकिन ऐसा है कि इसके ऊपर अनंत समय तक आप भाषण दे सकते हैं, अनंत समय तक भाषण दे सकते हैं। जो नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी हमारा तो कर्तव्य, हम बीच में बोलेंगे। अपना वैल्यूबल समय निकलता, वैल्यूबल समय नहीं, इनकी वैल्यू दुनिया पर इसलिए बोलना पड़ता है मुझे। अब इतना मतलब कैसे ड्रामे। हाँ उठ गए, हाँ चलो ठीक है पहुँचो, हाँ ब्रश उठाओ, उठा लिया, हाँ मैंने उठा लिया, चलो पेस्ट करो, हाँ पेस्ट लगाओ उसमें, चलो दांत 1 2 3, चलो वीडियो कॉल करो, किया कि नहीं किया, हाँ गिलास उठाओ, पानी भरो। ये ड्रामेबाजी में समय खराब कर रहे हैं। मुझे पता है महाराज जी आप भी ड्रामा कर रहे हो। अगला स्वप्न क्या है? स्वप्न क्रमांक 10। उच्च कुल की लक्ष्मी, उच्च कुल की लक्ष्मी नीच कुल में चली जाएगी। उच्च कुल की लक्ष्मी
नीच कुल में चली जाएगी। दिख ही रहा है बेचारे जो वैसी जाति के हैं वो तो अमीर बन के घूम रहे हैं, और जो उच्च कुल के लोग हैं वो बेचारे गरीब बन के घूम रहे हैं। अगला स्वप्न बताइए, हाथी के ऊपर बंदर। नीचे लिखिए, नीच लोग राज्य करेंगे, ये भी स्पष्ट दिख रहा है। स्वामी तैयार है ना? नीच लोग राज्य करेंगे, और ये भी स्पष्ट दिख ही रहा है। क्षत्रिय व ब्राह्मण लोग उनकी सेवा करेंगे। नीच लोग राज्य करेंगे, क्षत्रिय और ब्राह्मण उनकी सेवा करेंगे। देखने में आता है कि ये 5वीं फेल आदमी तो मालिक बन के बड़ी कंपनी खोल रहा, और यहाँ पे हमारे बच्चे, जैन बच्चे जो इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और ये सब उनकी नौकरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस आदमी ने दुनिया पढ़ी है और इन लोगों ने किताबें पढ़ी है। अगर दुनिया पढ़े तो मुझसे मिलो अगले 1 घंटा, आओ तो मैं तुमको बताता हूँ दुनिया क्या होती है वास्तविकता में, कैसे जीना पड़ता है, और नहीं तो भटको के बाहर। अगला सुनने क्या? राजा लोग अन्यायी होंगे। समुद्र की सीमा का उल्लंघन करते देखा, मतलब राजा अन्यायी होगा। राजा स्वयं अन्याय करेगा, राजा स्वयं अन्याय करेगा, ये इसका फल है। अगला स्वप्न, दो बछड़े दो रस्सी। पंचम काल में युवा अवस्था में ही मुनि धर्म का निर्वाह हो सकेगा। पंचम काल में युवा अवस्था में ही मुनि धर्म का निर्वाह हो सकेगा, और दिखने में आ रहा है वर्तमान में जो प्रभावना कर रहे हैं वो सब युवा मुनि हैं। पंचम काल में युवा अवस्था में ही मुनि धर्म का निर्वाह हो सकेगा। 14वां क्या है? हाँ, राजा और मंत्रीगण दया रहित होंगे। राजा और मंत्रीगण दया रहित होंगे। दिख ही रहा है बेचारा, एक की पेंशन पास नहीं हो रही है, वो जा रहा है बोले मेरी पेंशन की पास कर दो, फाइल पास कर दो। ना वहाँ का राजा सुन रहा है, ना बेचारा मंत्री सुन रहा है, इसके पास जाओ उसके पास जाओ, ये घूस दो वो घूस दो, भ्रष्टाचार की धरती हो रही है। सब तो फल दिख रहा है स्पष्ट। अगला बताइए। हाँ, मुनियों में आपसी फूट होगी और एक दूसरे के साथ हिल मिल के नहीं रहेंगे, ये भी स्पष्ट दिख ही रहा है वर्तमान में। बेटा कल से सरसों का तेल डाल के आना। मुनियों में आपसी फूट होगी और एक दूसरे से हिल मिलकर नहीं रहेंगे। मुझे आपको इस कक्षा में ये भी सिखाना है कि आपकी ग्रास्पिंग पावर कितनी फास्ट है। एक पंच परमेष्टि के 143 मूल गुण होते हैं, 143 कल बताया था। उसमें आचार्य के 36 मूल गुण होते हैं। तो मैंने एक से पूछा पिछले शहर में कि भैया ये आचार्य जी के 36 मूल गुण क्यों होते हैं? चोटिया जी विघ्न मत करो। मैंने पूछा कि ये आचार्य के 36 मूल गुण क्यों होते हैं? तो एक खड़ा हुआ भरी सभा में, बोले महाराज जी वो वर्तमान में आचार्यों का 36 का आंकड़ा चलता है, इसलिए 36 मूल गुण होते हैं। पता नहीं कितना विवेक है, और वो बेचारा 18 साल का बालक है, तो उसको भी स्पष्ट दिख रहा है कि आंकड़ा चल रहा है। इसलिए क्या है, संघ जब भी आता है तो संघ में ऐसी प्रवृत्ति करना चाहिए है कि श्रावक को ये नहीं लगे कि भेद चल रहा है, और जैसे श्रावक को ये लगने लग जाएगा कि भेद चल रहा है, उसी दिन से आपकी अप्रभावना चालू है और समाज में आपकी बदनामी चालू है। जिसको अपना व्यक्तिगत आराम दिखता है वो धर्म की प्रभावना कर नहीं सकता। अगला स्वप्न क्या है? मतलब ये भी दिख ही रहा है, समय पर पानी नहीं बरसेगा, ये इसका फल है। समय पर पानी नहीं बरसेगा और बरस भी नहीं रहा। दो लोगों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए यश भाई, एक मौसम पर और दूसरा महिला पर, ना जाने कब बदल जाए। तो यहाँ चक्रवर्ती के स्वप्न में कल यहाँ पर आपकी कक्षा परीक्षा के रूप में लगेगी। कल सभी को रिद्धि मंत्री परीक्षा देने आना है। जो कल मरु देवी के 16 स्वप्न देखे थे वो कल हमने देखा था विजुअल प्रेजेंटेशन। आज जो आपने स्वप्न सुने हैं और उनका फल सुना है, अब चंद्रगुप्त मौर्य के 16 स्वप्न देखिए।
छोटी सी संख्या है। जी ये अपनों के भी क्रमों में ऊपर नीचे है। कई जगहों पर है, हाँ वही बात। कई जगहों पर है। अब इसका जैसे आपने कोई प्रश्न किया और मान लो कोई चीज स्टडी करने का वो और कोई शास्त्र से हुआ तो फर्क आ सकता है। मैं स्वप्न संख्या से नहीं दूंगा आपको, ठीक है। अपनों का नाम अब देखिए, जैसे ही मैंने बोला कि विजुअल प्रेजेंटेशन देखी है, तो जो जहाँ बैठा है वहाँ उठ के लाइट बंद कर दो ना। आप लोग व्यवहार नहीं जानते, बाकी सब ठीक है आपका। अब जो पीछे बैठा है वो पीछे उठ के बंद कर दे, जो दाईं बैठा है दाईं उठ के बंद कर दे। ये सीखना है अपने को इस 34 दिन में। एक मिनट, लाइट कहाँ से आ रही है? वो गेट बंद करो, सामने से आ रही है, वो गेट बंद करो वहाँ से। चलो डिजिटल पाठशाला। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु। भगवान महावीर के निर्माण को 150 वर्ष हुए थे। उस वक्त पुण्यवर्धन देश के कोटिपुर नामक नगर के राजा परमरथ के समय वहाँ सोम शर्मा नाम का एक पुरोहित था। उसकी पत्नी का नाम श्रीदेवी और पुत्र का नाम भद्रबाहु था। भद्रबाहु बचपन से ही शांत और गंभीर प्रकृति के थे। उनके भव्य चेहरे को देखने से ये झट से कल्पना होने लगती थी कि ये आगे चलकर कोई बड़े भारी प्रसिद्ध महापुरुष होंगे। जब भद्रबाहु 8 वर्ष के हुए तब एक दिन की बात है। वे अपने साथी बालकों के साथ खेल रहे थे। खेल था गोलियों का। सब अपनी अपनी होशियारी और हाथों की सफाई गोलियों को एक पर एक रखकर दिखला रहे थे। किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 6 और किसी ने अपनी होशियारी से 8 गोलियां ऊपर तक चढ़ा दी। पर हमारे भद्रबाहु इन सब से बढ़कर निकले। उन्होंने एक साथ 14 गोलियां ऊपर तक चढ़ा दी। सब बालक देखकर दंग रह गए। इसी समय एक घटना हुई। महावीर भगवान के निर्वाण के बाद होने वाले 5 श्रुत केवलियों में से चौथे श्रुत केवली श्री गोवर्धनाचार्य थे। वे गिरनार की यात्रा को जाते हुए इस ओर आ गए। उन्होंने भद्रबाहु के खेल की इस चतुरता को देखकर उनके निमित्त ज्ञान से समझ लिया कि 5वें होने वाले श्रुत केवली भद्रबाहु यही होने चाहिए। भद्रबाहु से उनका नाम वगैरह जानने पर उन्हें और भी दृढ़ निश्चय हो गया। वे भद्रबाहु को साथ में लेकर उसके घर गए। उन्होंने सोम शर्मा से भद्रबाहु को पढ़ाने के लिए मांगा। सोम शर्मा ने कुछ आनाकानी न कर अपने पुत्र को आचार्य महाराज के सुपुर्द कर दिया। आचार्य महाराज ने भद्रबाहु को अपने स्थान पर लाकर खूब पढ़ाया और सब विषयों में उसे आदर्श विद्वान बना दिया। जब आचार्य ने देखा कि भद्रबाहु अच्छा विद्वान हो गया है, तब उन्होंने उसे वापस घर लौटा दिया, इसलिए कि कहीं सोम शर्मा ये न समझ ले कि मेरे लड़के को बहका कर इन्होंने साधु बना लिया। भद्रबाहु घर गए तो सही, पर उनका मन घर में नहीं लग रहा था। उन्होंने माता पिता से अपने साधु होने की प्रार्थना की। माता पिता को उनकी इस इच्छा से बड़ा दुख हुआ। भद्रबाहु ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और गोवर्धनाचार्य के पास दीक्षा लेकर योगी हो गए। सच है, जिसने तत्वों का स्वरूप समझ लिया है वह फिर गृह जंजाल को क्यों अपने सिर पर उठाएगा। जिसने अमृत चख लिया है वह फिर खारा जल क्यों पिएगा। अपने गुरु महाराज गोवर्धनाचार्य का स्वर्गवास हो जाने के बाद उनके पट्ट पर भद्रबाहु श्रुत केवली ही बैठे। अब भद्रबाहु आचार्य अपने संघ को साथ लिए अनेक देशों और नगरों में जाते हुए उज्जैन की ओर आए और क्षिप्रा नदी के उपवन में ठहरे। एक दिन आचार्य भद्रबाहु आहार के लिए शहर में गए। जिस घर में उन्होंने प्रथम बार पांव रखा वहाँ एक बालक पल्ले में झूल रहा था और जो अभी स्पष्ट बोलना तक न जानता था।
इन्हें घर में पांव रखते देख वह सहसा बोल उठा, महाराज जाओ जाओ। एक अबोध बालक को बोलता देखकर भद्रबाहु आचार्य बड़े चकित हुए। उन्होंने उस पर निमित्त ज्ञान से विचार किया तो उन्हें जान पड़ा कि यहाँ 12 वर्ष का भयानक दुर्भिक्ष पड़ेगा और वह इतना भीषण रूप धारण करेगा कि धर्म कर्म की रक्षा तो दूर, मनुष्यों को अपनी जान बचाना भी कठिन हो जाएगा। भद्रबाहु आचार्य उसी समय अंतराय कर लौट आए। शाम के समय उन्होंने अपने सारे संघ को इकट्ठा कर उनसे कहा, साधुओं, यहाँ 12 वर्ष का बड़ा भारी अकाल पड़ने वाला है। 12 वर्ष तक बारिश न होने के कारण अन्नादि उत्पन्न न होंगे और धन धान्य से समृद्ध यह क्षेत्र शून्य हो जाएगा तथा भूख के कारण मनुष्य मनुष्य तक को खा जाएगा। तब धर्म कर्म का निर्वाह होना कठिन ही नहीं असंभव हो जाएगा। इसलिए हम सभी समुद्र के समीप दक्षिण भारत की ओर जाएंगे। आचार्यों की घोषणा सुनकर वहां के अनेक धनिक सेठ आदि श्रावक श्राविका विनती करने लगे, महाराज, आप यह प्रदेश छोड़कर मत जाइए। हमारे पास धन धान्य की कमी नहीं है। हम अपनी संपत्ति धर्म कार्य में लगाना चाहते हैं। मुनि संत को कोई कष्ट नहीं होगा। यद्यपि आप लोगों के पास सब प्रकार के साधन हैं और आप समर्थ भी हैं, लेकिन चारित्र की रक्षा करने के लिए साधुओं को यहाँ ठहरना उचित नहीं है। जिस प्रकार यहाँ धान्य दुर्लभ होने वाला है, उसी प्रकार संयम भी दुर्लभ हो जाएगा। यहाँ रहने वाले साधु संयम को त्याग देंगे, अतः हम यहाँ से विहार करेंगे। उसी रात सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को 16 स्वप्न दिखे। उन 16 स्वप्नों का फल जानने के लिए वे अपने गुरु भद्रबाहु आचार्य के पास आए। ये स्वप्न जानकर आचार्य कहने लगे, ये स्वप्न अच्छे नहीं है। ये सूचित करते हैं कि भविष्य खोटा होगा, किंतु इस स्थिति का चिंतन अच्छे पुरुषों में वैराग्य उत्पन्न करेगा। पहला, डूबते हुए सूर्य का अर्थ है कि पंचम काल में श्रुत ज्ञान का अस्त होता चला जाएगा। दूसरा, कल्प वृक्ष की शाखा टूटने का अर्थ है कि आगे से राजपुरुष संयम को ग्रहण नहीं करेंगे। तीसरा, चंद्रमंडल में अनेक छेदों का अर्थ है कि धर्म में अनेक भेद अर्थात पंथ हो जाएंगे। चौथा, 12 फण वाले भयंकर सर्प का अर्थ है कि यहाँ 12 वर्ष तक भयंकर दुष्काल पड़ेगा। पांचवा, वापस लौटते हुए विमान का अर्थ है कि पंचम काल में स्वर्ग के देवता विद्याधर और चारण मुनि पृथ्वी पर नहीं आएंगे। छठा, धूल में खिले हुए कमल का अर्थ है कि उत्तम कुल के लोग अधर्म को अपनाएंगे। सातवां, भूतों के नृत्य का अर्थ है कि लोगों के मन पर भूत प्रेतों की अनिष्ट की छाया रहेगी। आठवां, जुगनुओं के चमकने का अर्थ है कि धर्म रहित व्यक्ति ही उपदेशक होंगे। नौवां, सरोवर का मध्य भाग सूख गया है और किनारे पे कहीं कहीं थोड़ा सा जल है। इसका अर्थ है कि तीर्थ क्षेत्र में धर्म का अभाव होगा और कहीं कहीं धर्म का अस्तित्व दिखाई देगा। 10वां, सोने की थाली में खीर खाते हुए कुत्ते का अर्थ है कि नीच वृत्ति पुरुषों के पास धन होगा। सज्जन पुरुषों को वह धन सरलता से प्राप्त नहीं होगा। 11वां, ऊंचे हाथी पर बैठे हुए बंदर का अर्थ है कि राज शासन ऐसे लोगों के हाथ में आएगा जो चंचल बुद्धि के होंगे। 12वां, समुद्र मर्यादा का उल्लंघन करने का अर्थ है कि शासन प्रजा का धन हरण करेंगे और अन्यायी होंगे। 13वां, रथ को वहन करने वाले वचनों का अर्थ है कि तरुण अवस्था में ही धर्म होगा, वृद्धावस्था में शक्ति क्षीण होगी। 14वां, ऊंट पर चढ़े हुए राजकुमार का अर्थ है कि राजा मंत्रीगण निर्बल धर्म को छोड़कर ऊटपटांग हिंसा का मार्ग अपनाएंगे। 15वां, धूल से आच्छादित रत्न राशि का अर्थ है कि मुनियों में आपसी फूट होगी, वे मिलजुल कर नहीं रहेंगे। 16वां, काले हाथियों के युद्ध का अर्थ है कि समय पर बारिश नहीं होगी। इन सब बातों को सुनकर सम्राट चंद्रगुप्त को वैराग्य हुआ। उसने अपने पुत्र बिंदुसार को राज्यभार सौंपकर भद्रबाहु आचार्य के पास जन दीक्षा दी। आचार्य भद्रबाहु संघ के साथ दक्षिण की ओर चले गए। इस तरह चलते चलते वे श्रवण बेलगोला तक आए।
और उन्होंने कहा, मेरी आयु बहुत ही थोड़ी रह गई है, इसलिए मैं इधर ही रहूंगा। यह कहकर उन्होंने दश पूर्व के जानने वाले अपने प्रधान शिष्य श्री विशाखाचार्य को संघ का नेतृत्व देकर संपूर्ण संघ को तमिल आदि प्रदेशों में दक्षिण की ओर रवाना कर दिया। भद्रबाहु आचार्य की समाधि श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर हुई। उस वक्त उनके साथ चंद्रगुप्त थे, जो कि मुनि हुए थे। आचार्य भद्रबाहु श्रुत केवली तो थे ही, तथा अष्ट महानिमित्त के भी पारगामी थे। अतः दक्षिण की ओर जाने वाले मुनि उधर सुख शांति से रहे। उनका चारित्र निर्विघ्न बना, और सच है, गुरु के वचनों को मानने वाले शिष्य सदा सुखी रहते हैं। लेकिन जो मुनि दक्षिण में नहीं गए, वे आचार्य भद्रबाहु के भविष्यवाणी अनुसार संयम से च्युत हुए। ऐसे अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु मुनिराज की जय। अब बोलिए तो एक लाइट चालू कर दो कि खड़े होंगे। विवेक देखो, बुद्धि होती सबके पास, देखते जाओ बुद्धि विवेक। चलिए चालू करो अन्नी। हाँ, आज का सूत्र है, भरोसा नहीं है पल का, हो जा हल्का। सूत्र क्या है? ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। सूत्र क्या है आज का? देखिए, आपको सब लोग सुन रहे हैं, कैमरे में पूरा विश्व, वो सोचेंगे गोंदिया वाले मुंह नहीं खोलते हैं, तो आपकी बदनामी है। मैं तो उस पर बोल रहा हूँ, आप सब सुन रहे हैं। सूत्र क्या है आज का?